गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो हमारा पहला जो चित्र पाठ है उसका अभ्यास के प्रश्न है वो हमने आगे उसकी चर्चा हो गई है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी आपको बनानी है। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो हमने देखा है कि वह तेजी से दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है, तो आपको पता ही होगा कि हिरनी जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते खाती है। फिर है हिरनी देखने में कैसी है, तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो शिकारी को हिरनी का मांस खाना था, इसीलिए वह उसका शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, तो वह हिरनी के नज़दीक जाकर देखता है कि उसको गोली कहाँ लगी। हिरनी के समीप पर जाकर शिकारी ने क्या देखा, तो उसने देखा कि हिरनी की एक टांग में उसने जो गोली चलाई थी वो लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है, तो वह और क्यों, तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले जाता है क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों, तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। फिर एक प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द आपको बनाना है। आपको एक एग्जाम्पल दिया है ख, तो ख से खरगोश, खत्म, खाली और खाना। उसी तरह त, ड, म और ब से आपको बनाना है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, वो आपको अपने आप लिखना है। फिर है 2 कहानियाँ। इसमें जो पहले जो कहानी है उसमें 3 चित्र है और दूसरी जो कहानी है उसमें भी 3 चित्र है। तो वह कहानी कुछ इस तरह बनेगी कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था, उसकी साथ में 2 हंस भी रहते थे और वो अच्छे मित्र थे। एक साल ऐसा आता है कि सूखा पड़ता है और तालाब का पानी सूख जाता है, तो हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी लेकर आते हैं और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं। बीच का भाग कछुए को अपने मुंह से पकड़ना होता है। हंसों ने कछुए से कहा था कि भाई तुम रास्ते में बोलना मत, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी लकड़ी है जो तूने पकड़ी है वो मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में कई गाँव आते, गाँव के में लोग सभी इस तरह कछुए को उड़ते हुए देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सभी को देखकर कछुए को बोलने की इच्छा हुई, तो वह अपना मुंह खोलता है, तो उसकी जो पकड़ थी लकड़ी की वो छूट जाती है और जैसे ही उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट जाती है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बहुत बोलना बुरी आदत है, इसी के कारण हम बड़े संकट में पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी जा सकती है। जो दूसरा चित्र है वह तो आपने बचपन में ही सीखा है कि एक कौवा था। एक बार उसको प्यास लगी, वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगता है पर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। आखिर उठते उठते वह एक झोपड़ी के पास जाता है। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई देता है और घड़े में वह थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए वह घड़े के आसपास के कंकड़ को एक एक घड़े में डालने के लिए शुरू किया। ऐसे करते करते पानी घड़े के ऊपर तक आ जाता है। वह उसकी चोंच उसमें डालकर वह बड़े मज़े से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और फिर वह उड़ जाता है। फिर है पन्ना नंबर 4। उसमें भी एक कविता, उसमें भी एक कहानी है कौवा और लोमड़ी की। ये जो 6 चित्र पाठ है, ये जो कहानी है वो हमें बनानी है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से बनेगी, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को रोटी मिलती है और वो रोटी लेकर एक पेड़ की डाली पे बैठ जाता है। वहाँ एक पास में लोमड़ी गुजरती है। लोमड़ी को वो रोटी खाने की इच्छा हुई। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैं कौवे की अगर तारीफ करूँगी तो वह खुश होकर गाने लगेगा और उसके मुँह की जो रोटी है वो मुझको मिल जाएगी। तो उसने कौवे से कहा कि कौवा भाई कोई गाना तो सुनाइए, आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगता है। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और अरे यह कौवा तो बहुत समझदार है। ऐसे ही मन ही मन वह सोचने लगी और वहाँ से चली जाती है। फिर कौवे ने बड़े मज़े से रोटी खाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए और हमें ऐसी झूठी बड़ाई में आकर कुछ ऐसी गलत काम भी नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें पछतावा हो। फिर है प्रश्न 4, उसमें आपको 2 और 3 प्रश्नों को में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो लिखनी है। फिर है 5वां प्रश्न, उसमें विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द, वहाँ छोटा सा एक बॉक्स है, उसमें से आपको उसके जवाब ढूंढकर लिखने हैं। दयालु यानी निर्दयी। बहुत यानी उसका विरोधी शब्द है थोड़ा। स्वस्थ का विरोधी शब्द है अस्वस्थ। खुश का नाखुश। जन्म का मरण और बुराई का भलाई विरोधी शब्द है भलाई। अब आपको ये सभी के वाक्य भी बनाने हैं। उसमें आपको किताब में एक उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से आपको यह बनाना है। फिर है संज्ञा। संज्ञा यह एक व्याकरण है। संज्ञा का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को जो शब्द प्रकट करता है, जो शब्द में हम उसकी पहचान हो सकती है, उसको संज्ञा कहते हैं। उसमें यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए हैं। पहला है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पे जो संज्ञा है वो पूजन और परीक्षा, ये दोनों संज्ञा है। सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी एक स्थल का नाम है, तो यहाँ पे संज्ञा है अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब है एक वस्तु और फूल भी, तो यह दोनों शब्द संज्ञा हुई। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो हिमालय है यहाँ पे संज्ञा। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध ये दो एक वस्तु है, तो यहाँ पे सभी संज्ञा हमने सीख ली है। और 7वां प्रश्न है अंदाज अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, तो यह आपको अपने विचार अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं। थैंक यू।